नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय रेशों से वस्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो जंतुओं का नाम बताएं जिनसे ऊन प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर, भेड़ एवं बकरी से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भेड़ के कौन से भाग से आप तंतु ऊन बना सकते हैं। उत्तर, भेड़ के बालों से हम तंतु ऊन बना सकते हैं। अगला प्रश्न, कोकून क्या है। आइए उत्तर जानते हैं। रेशम का कीड़ा अपने अगल बगल खुद को ढकने के लिए एक आवरण बनाता है जिसे कोकून कहते हैं। यह प्रोटीन से बना पदार्थ होता है जो सूखने पर कठोर हो जाता है। इसे ही हम कोकून कहते हैं। अगला प्रश्न, भेड़ों से ऊन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उत्तर, भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले उन्हें पाला जाता है, उसके बाद उनके बालों को काटकर संसाधित कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जैसे कि बालों की कटाई, फिर धुलाई, उसके बाद कताई, रंगाई और बुनाई। तो इस प्रकार से भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक तथा संश्लेषित तंतु में क्या अंतर है। उत्तर, कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास, ऊन और रेशम इत्यादि। वहीं कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक इत्यादि। अगला प्रश्न, रेशम की खोज किस देश में की गई थी। उत्तर, रेशम की खोज चीन देश में की गई थी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण हैं ऊन, कपास और रेशम। अगला प्रश्न, रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। उत्तर, रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उत्तर, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया रेशम का रील बनाना कहलाती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन केंद्र कहाँ है। उत्तर, झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन केंद्र धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू तथा साहिबगंज है। अगला प्रश्न, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है। कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर
लिपटे हुए रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक यानी कि अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। उत्तर, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले चरण 1, जिसमें कि भेड़ों के बालों की कटाई होती है। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। दूसरा चरण होता है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण, जिसमें कि छँटाई होती है। अभिमार्जन के बाद रेशों की छँटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चौथा चरण है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की उनके धागों के रूप में कताई की जाती है। अगला चरण है पांचवा चरण, जिसमें कि रंगाई होती है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। अगला चरण है यानी कि छठा चरण, जिसमें कि ऊनी धागा बनाना होता है। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों, हम अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप JCERT की विज्ञान पुस्तक अध्याय रेशों से वस्त्र से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।